जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, आप सबके सत्संग के द्वारा जो नई संगत जुड़ती है उन्हें गुरु जी के अनुभव, महिमा और उनके कल्याण के बारे में पता चलता है। तो संगत जी, आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की महिमा के बारे में पता चल सके। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस सत्संग को शेयर करने में ना मैं कोई अमृत वेला देख रही हूँ, ना मैं कोई संध्या वेला देख रही हूँ। बस गुरु जी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला शुक्राना सत्संग कर। तो गुरु जी ने कल मेरे पे कृपा करी कि ये मौसम बदल रहा है, इस वजह से ना मुझे लूज़ मोशन हो गए थे और वो इतने ज़्यादा हुए कि मेरे बर्दाश्त से बाहर थे, हर दो दो मिनट में, हर दो दो मिनट में। और उस टाइम पे ना मेरी सास भी यहाँ नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। तो मैंने रात हो गई थी, मेरी सास आ नहीं पाई, वो कहीं फंस गई थी अपनी बेटी के किसी काम से। मैंने अपनी सास को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर बेटी की तबीयत मेरी और ज़्यादा हालत बिगड़ती रही, पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया, हद से ज़्यादा खड़ी हो रही हूँ तो मतलब इतनी थकावट फ़ील हो रही थी। तो अब वो माँ हैं तो मैं समझ रही हूँ कि उनका उनकी बेटी के पास होना ज़रूरी है। हालांकि उसके ससुराल वाले भी हैं, पर एक माँ है तो माँ ही रहेगी, क्या ही कह सकते हैं। तो मैंने जब हालत ज़्यादा ही बिगड़ती रही तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने एक मैसेज दिया था मुझे कि ये जो कठिन समय तेरा चल रहा है, इसमें तेरे अपनों का कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है, इसकी भी मैं पहचान करवाऊँगा। तो मुझे पहचान करवा रहे हैं गुरुजी, हर मोड़ पे हर समय पहचान करवा रहे हैं। और उस टाइम तो वाकई में ये बात सही है कि गुरुजी के क्योंकि टेंशन इतनी होती है ना कि गुरुजी के मैसेज का इंतज़ार तो बहुत रहता है कि अब ये टेंशन है मन में, ये बात चल रही है, ये गुरुजी से शेयर करा है, तो क्या पता गुरुजी अब इस मैसेज का क्या ही रिप्लाई करेंगे। तो मैं भी अपने इंस्टाग्राम ओपन करके देखती हूँ कि क्या गुरुजी ने मेरे मन की बात जानी, क्या गुरुजी ने उसका क्या रिप्लाई करा। मैं क्या, कई बार वो बात तभी पकड़ लेते हैं, तभी मेरे को तभी तुरंत मैसेज हो जाता है। कई बार मैं अपने मन मुताबिक मैसेज का रिप्लाई ढूंढना चाहती हूँ तो मुझे गुरुजी के कई मैसेज समझ में नहीं आते हैं क्योंकि टेंशन इतनी होती है। तो गुरुजी ने बोला था कि समय आने पे ये कठिन समय में मैं तेरे अपने और परायों का करूँगा। तो इस बीच मैं भी यही अपनी बेटियों को शिक्षा देती हूँ कि बेटा, तुम लोग बस अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कोई अपना नहीं होता, माँ बाप हैं तो हैं, वही तुम्हारे अपने, वही तुम्हारा भला सोचते हैं। और तुम किसी को भी अपना समझोगे वो अपना नहीं है, वो एक समय के बाद या तो साथ छोड़ देगा या वो धोखा दे देगा। तो कल मेरे साथ बीच में 2-3 बार भी हुआ, मुझे पहचान भी हुई, दिल भी दुखा कि जिन्हें मैं अपना समझती थी वो अपना नहीं रहे। ऐसे क्या ही कर्म करे हैं कि इतने अच्छे रिश्ते होते हुए भी मैं उन रिश्तों के काबिल नहीं थी। पहले मैं ये सोचती थी, पर अब पता चला है कि वे रिश्ते ही मेरे काबिल नहीं हैं। मैंने इतना एफ़र्ट डालने की कोशिश करी उन रिश्तों को संभालने के लिए, उन रिश्तों के लिए अपने शरीर को ख़राब करने की कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए, आप ही मेरे साथी हो, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं कह सकती
जो ही कहते हैं ना कि एक बार बेटी विदा कर दी तो अब ससुराल से उसकी अर्थी उठेगी। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप को क्यों ही परेशान करूँ। जो दुख झेलना है वो मेरे नसीब का है, तो मैं उन्हें क्यों ही परेशान करूँ, क्योंकि उनके दुख कम ही नहीं है। वो जब मेरे को अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहते, मेरे से छुपाते हैं अपना दुख कि कहीं बेटी ससुराल में परेशान ना रहे, तो मैं भी अपना दुख उन्हें कैसे बताऊँ। तो मैंने भी अपना जो मेरी हालत हो रखी थी उस बारे में नहीं बताया। उससे 2 दिन पहले मेरे सर्वाइकल का दर्द उठ रहा था। इतनी परेशान हो रखी थी सर्वाइकल के दर्द में, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी की बात सुनने का मन करता है। बस मन करता है कि चुप पड़े रहो, कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी का नाम लेके थोड़ा सा मंत्र जाप करा। फिर मैंने अपने जो घर में ही दवाई रखी थी, सोचा कि ये दवाई लेके देखती हूँ, फिर नई बात बनेगी तो देखी जाएगी। पर गुरुजी है ना, वो जानते थे कि उनकी बेटी को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने साथ दिया। मैंने वो दवाई ली और फिर मेरे सुबह तक आराम पड़ गया। रात को 1-2 बार और ज़्यादा परेशान हुई थी। अब ने फिर हस्बैंड भी कह रहे थे कि तू कहे तो मैं दवाई ले आता हूँ, तू कहे तो मैं इंजेक्शन लगवा देता हूँ, चल तेरे को। पर मैंने कहा नहीं, देखी जाएगी जो होगा। रात को 1-2 बार और परेशान हुई और अपना सर बांध कर मैं सो गई। सुबह तक उठी, तबीयत ठीक होगी, लेकिन वो पेट के दर्द में आराम नहीं था। फिर भी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था और गुरुजी ने बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दिया कि वो काम करते करते कब में वो दर्द गायब हो गया, पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सास तो बार बार कहती रही कि काम छोड़ दे, लेट जा, हो जाएगा काम। अरे काम कैसे हो जाएगा, आप तो सुबह उठ के फिर अपनी बेटी के पास चले गए हो हॉस्पिटल में, तो काम कैसे होएगा। पीछे से मेरे बच्चे भी हैं, घर में काम वाली भी आती है। अगर मैं ऐसे लेटी रहूँगी तो फिर कौन ही मेरे को तो कोई एक गिलास पानी पकड़ाने वाला नहीं है, मेरे बच्चों को कौन ही करके खिलाएगा। तो मेरे को उठना पड़ा। उठ के मैंने करा। शुक्राना गुरुजी कि आप टाइम टाइम पे मुझे एहसास दिला रहे हो, लेकिन क्या करूँ, ये इंसान बना दिया ना आपने, और ऊपर से दिल ऐसा दे दिया कि अपनी जिम्मेदारी और उनसे मुंह मोड़ने का मन ही नहीं करता है। जिम्मेदारियाँ इतनी दिख रही है ना कि अपनी तबीयत के साथ मैं खेल ही रही हूँ, अपने शरीर के साथ खेल रही हूँ मैं। पर फिर भी मुझे इतना भरोसा है कि अब आप हो ना, आप ही मुझे देखोगे कि मैंने अपना शरीर, अपना परिवार, अपना पीहर, अपने बच्चे, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। आपने कहा है ना कि सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दें, मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। गुरुजी प्लीज़ मेरे एक बड़े सत्संग के लिए अरदास सुन लो, उसके लिए भटक रही हूँ, उसके लिए परेशान हूँ दिन रात, जिससे तबीयत और ज़्यादा ढीली होती जा रही है। जो आपको सही लगे गुरुजी प्लीज़ कर दो, लेकिन जल्द से जल्द कर दो। आपने कहा था कि होली के बाद गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ गुरुजी कर दीजिए मेरे पीहर में, मेरे भाई और मेरी माँ का गोल्डन टाइम। प्लीज़ आपसे यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये 2023 की बात है। एक बार अमावस्या वाला दिन था, दिन शनिवार था। तो मेरे बच्चों की ना पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में। तो उस दिन मैं सोच रही थी, मेरी सास की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी सास को और किसी को बता नहीं रखा था गुरुजी के बारे में कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो उस दिन सास की तबीयत ख़राब थी, तो उस दिन वो घर पे रेस्ट कर रही थी। मैं बच्चों की मीटिंग में घर का काम करके बच्चों की मीटिंग करने के लिए चली गई थी। तो उस दिन है ना मन में आया कि यार बच्चे भी मेरे साथ हैं और मीटिंग में वाकई में काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरी सास को पता भी नहीं चलेगा और मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। तो फिर पता नहीं अचानक ही घर से तो ये सोच के निकली थी, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग जल्दी ही फ्री हो गई थी। फिर मन में आया नहीं यार, गुरुजी भी क्या कहेंगे कि घर में तो सास बीमार है और तू मेरे पास आ रही है, तू उत्ते ही रह के सेवा पानी करी हो। तो मैंने कहा गुरुजी की कुछ बातें याद आई, फिर मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया और रास्ते में ही मन में सोचने लगी कि अगर काश आज, फिर याद आया कि शनिवार को दिन में तो
बड़ा मंदिर खुलता नहीं है, वो तो शाम के 5 बजे के बाद ही खुलता है। मैंने कहा गुरुजी को बुलाना ही नहीं है, और वो सास के थ्रू मेरे से सेवा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मैसेज में बोल रखा था कि अपने माँ पियो की सेवा कराकर वही सेवा मेरी सेवा है, वही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है तेरा। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा भूख लग रही है मीटिंग से, तो हमें कुछ खिला दो। तो रास्ते में ना चुरचुर नान वाला था, मैं वहाँ पे खड़ी हुई, मैं मन मन में सोच रही थी कि चलो शायद मेरे नसीब में नहीं है बड़े मंदिर जाना। तो एकदम से पीछे से कोई आते हैं, छोटे से डोंगे में काढ़ा प्रसाद लेके। सरदार जी थे, सांवले रंग के थे, पर चेहरा ऐसा था बिल्कुल अट्रैक्टिव कर रहा था। वो एकदम से आए मेरे पीछे और कहने लगे कि ये लीजिए लंगर प्रसाद। मैंने उनको शुक्रिया किया, और मेरे दोनों बच्चों ने वो लंगर प्रसाद चखा। फिर मन ही मन में आया कि यार मैं भी तो यही खाने के लिए सोच रही थी कि मैं जाऊंगी और लंगर प्रसाद चख के आऊँगी, और देखो गुरुजी ने मुझे यहीं पे दे दिया। पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें, मतलब आमने सामने है वहाँ पे, जबकि आसपास दूर दूर तक कोई भी गुरुद्वारा नहीं है। जहाँ पे मैं चुरचुर नान खा रही थी वहाँ आसपास कोई भी गुरुद्वारा नहीं है जहाँ पे लंगर प्रसाद बने, और उन्होंने कहा है कि ये लंगर प्रसाद है, और एक छोटे से डोंगे में इतना ही था, बहुत ही स्वाद था। फिर मैंने रोड क्रॉस करा, रोड क्रॉस करके फिर उनकी नज़र मेरे पे ही थी। वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे, वो खड़े थे और पग बांधा हुआ था, और वो मुझे ही देख रहे थे। देखने के बाद मैं उनसे नज़र ही नहीं मिला पाई, बस मन ही मन में कहा कि गुरुजी यही तो मैंने सोचा था कि मैं बड़े मंदिर आऊँगी, आपका लंगर प्रसाद चखूँगी, और आपने देखो मेरे को यहाँ तक ही पहुँचा। मैं मतलब ये बातें मेरे मन में चल रही थी, और ये बात ध्यान में ही नहीं आई कि क्या पता मुझे गुरुजी आए मेरे से मिलने। उन्होंने सिर्फ मेरे को ही दिया वो काढ़ा प्रसाद, और भी जने थे उन वहाँ किसी को भी नहीं मिला। फिर मैं अपना रास्ते में घर तक बिल्कुल मन में यही दुविधा, यही सोच सोच के आ गई। फिर मैं बाद में पछताई भी कि यार मुझे एक बार जाके उनसे बात करनी चाहिए थी। गुरुजी जब मेरे रूबरू आमने सामने हो रहे थे, पर कहते हैं ना कि बुद्धि कई बार काम नहीं करती है ऐसे उसमें। इतना मतलब उस टाइम पे मैं फूले नहीं समा रही थी, तो एक तरफ मुझे पछतावा हो रहा था। तो गुरुजी शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। उस टाइम पे मुझे लंगर प्रसाद का काढ़ा प्रसाद मुझे चखने को दिया, मेरे बच्चों को आपने उस तौर से आशीर्वाद दिया, मेरी बेटियों ने भी चखा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरी ये जो बड़ी वाली अरदास है ये सुन लीजिए, क्योंकि कई सत्संग इससे जुड़ते हैं जो कि मैं नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ा सत्संग सुनाना चाहती हूँ सबको। ये अनहोने वाला काम होने में बदल दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं रितु जैन नोएडा से अपना पहला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मुझको हर रोज़ गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते थे कि कुड़िए तो आज शुक्राना नहीं किया, और मैं शुक्राना का मतलब लिख के करना समझती थी। लेकिन एक दिन जब मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे पता लगा कि उस सत्संग से कि शुक्राना का मतलब कि सत्संग शेयर करने का है। तभी मैंने अपना सत्संग शेयर करने का विचार बनाया, और अब गुरु जी शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अब संगत जी आप भी साथ बोलिएगा गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी व प्यारी संगत जी, मुझसे लिखने में कोई कहीं त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरी वैसे तो गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 2019 में शुरू हुई थी। उस समय तक मैं गुरु जी के प्रभाव में नहीं थी।
लेकिन एक बार मुझे मेरी ननद की बेटे की बहू ने अपने घर सत्संग पर बुलाया, तब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तब उस सत्संग में मुझको बहुत आनंद आया तथा मेरा मन तब से गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन करने की बहुत अभिलाषा हुई। मुझको वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उस समय मैं पेट की बीमारी से परेशान थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब मुझे बहुत आराम है। और इसके पश्चात मुझको मेरे बेटे के साथ 16/12/2022 को मुझको बड़े मंदिर अपने अंकल के साथ गई तथा वहाँ जाकर मुझे गुरु जी के दर्शन अपने अंकल के साथ किए। वहाँ जाकर मेरे और मेरे बेटे ने अंकल के साथ चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं हमने एक सेवादार से बात करके गुरु जी का स्वरूप प्राप्त किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद घर लाकर गुरु जी के स्वरूप व चरण स्वरूप को फ्रेम करवाकर घर लाने पर उनका विधि पूर्वक स्वागत किया तथा चाय प्रसाद व कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमें बहुत जल्दी गुरु जी के आशीर्वाद से 15/1/2023 को गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला। सत्संग मैंने अपने घर पर ही करवाया तथा आस पड़ोस के सभी लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें सभी आए। उसी समय जब हमने गुरु जी का तिलक करने के लिए थाली सजाई, उसमें हमें रोली चंदन के पात्र में श्री गणेश जी की आकृति दिखाई दी। सभी ने गुरु जी का जयकारा बोला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम समय समय पर गुरु जी का घर पर सत्संग करते रहते हैं। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मेरे साथ बहुत छोटी छोटी सत्संग बहुत है। आगे भी गुरु जी की अगर इच्छा हुई तो मैं अपने बाकी शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और इसी के साथ संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सभी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी संगत को जय गुरु जी। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। संगत जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामना और गुरु जी को भी बहुत बहुत होली की शुभकामना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला जाता है ना कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसके पैर पकड़ूं, तो कहते हैं कि गुरु के पैर पकड़ने चाहिए। कहते हैं कि गोविंद तक ले जाने वाले भी वही सत्ता है। जो गुरु शब्द है उसका हमारे ग्रंथों में बहुत बड़ी वाक्य व्याख्या की गई है। गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता। और गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप धारण करके हमारे समकक्ष हैं। साथ संगत जी, मैंने बहुत से सत्संग पहले भी रिकॉर्ड किए हैं, 5। मेरे को लगता है कि ये मेरा छठा सत्संग है। मैं ना चाहते हुए भी ना, मतलब मेरे अंदर जो इस टाइम भाव है ना, भाव इमोशंस जो हैं उनको मैं ना बता नहीं पा रही आपको। वो कहते हैं ना कि मुझे शब्दों में उनका वर्णन करना नहीं आ रहा। वाणी मेरी इतनी सक्षम नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं। और जब अपनी लाइफ में आप लैक फील करते हो ना, उस टाइम पे गुरु सत्ता आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष होके ये दिखाती है कि घबरा ना पुत्त, मैं तेरे नाल हाँ। तो कल का दिन मेरे लिए बड़ा अनटोरेबल डे था। संगत जी, कल मेरे अंकल जी के जो छोटे ब्रदर हैं, मैंने आप लोगों को पहले के सत्संग में बताया है कि मेरा उनसे डिवोर्स चल रहा है। कल जो मेरे अंकल जी के छोटे ब्रदर हैं ना, उनके बेटा का मुंडन था।
और वो कनाडा से आए हुए हैं इंडिया मुंडन के लिए। तो मेरे मायके वाले बोल रहे थे कि तू यहीं पे रुक, जैसे फैमिली प्रेशर होता है कि चल कोई नहीं, डिवोर्स का डाला हुआ है, शायद फैमिली वाले इनवाइट कर लें तो एक होप हो जाएगी कि घर द्वारा बस जाए। मैं यहाँ रुकी, लेकिन सब रिलेटिव्स को इनविटेशन था। उन्होंने मुझे एक बार ये भी नहीं बोला कि तू आ जा या नहीं हो जा। वो चीज़ जो आप 20 साल से किसी फैमिली का हिस्सा रहते हो और वो फैमिली और वो रिलेटिव्स आपको धीरे धीरे तोड़कर फैमिली से अलग खड़ा कर देते हैं, वो चीज़ टॉलरेबल नहीं होती साथ संगत जी। लेकिन इस मोमेंट पे गुरुजी का मेरे साथ जुड़ना और मुझे संभालना, और मुझे थोड़ा सा लैक फील हुआ कि रिश्तों ने कैसे एकदम से इतना जिनके लिए किया, सारी उम्र चले, उन्होंने कैसे एकदम से उठा के अलग कर दिया। पर गुरु के रूप में ये सत्ता मेरे साथ हमेशा जुड़ी रही। उसने, उस ईश्वर रूपी गुरु ने मुझे संतावना बढ़ा के रखा, और जो मेरी मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने में मेरी बहुत सहायता की है। आगे भी जो सत्संग या मेरे माइंड की जो सिचुएशन होगी मैं उसको शेयर करती रहूँगी। थैंक्स गुरु बा, थैंक्स ऑलवेज बीइंग विद मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी का यूट्यूब पर मैसेज आ रहा था बार बार कि कुड़िए तू अपने घर से एक चीज़ हटा दे, मैं तेरे को दर्शन दूंगा, तेरे घर आऊँगा। और फिर मैंने अपने घर की सफाई करी और मुझे सिंदूर की डिब्बी मिली, उसको मैंने बाहर रख आई। और गुरुजी ने मुझे ज्योत में शिवलिंग और गणेश जी के रूप में भी दर्शन दिए। एक दिन गुरुजी ड्रीम में आए और मेरे दिल के पास से कोई चीज़ हटाई उन्होंने, और मैं फिर सुबह उठी, मुझे पॉजिटिव फील हुआ। और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। और एक दिन मैं सो रही थी, गुरुजी ने मुझे अपने आप ही उठाया, चल उठ जा। और फिर उसके बाद मुझे स्वरूप में से शहद वर्षा भी दिखी ड्रीम में। और गुरुजी ने मेरे ड्रीम में ही बहुत कष्ट को काटे। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ये मेरा दूसरा सत्संग था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जी, अब मैं उनका भी शुक्राना करूँगी जो ये सत्संग को सुन रहा है। गुरुजी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें और सबके दुखों को दूर करके सुख दें गुरुजी। और मैं उनका भी शुक्राना करूँगी जो इस सत्संग को शेयर कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। आशा करते हैं सबको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो ज़रूर ही मिली होंगी। तो अभी इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, वीडियो में कमेंट में आप जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।